चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी हमारी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। देखिए यहाँ पर ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AB साइड और AC साइड इक्वल है। ठीक है, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। देखिए BA को D तक प्रोड्यूस कर दिया सच दैट AD इक्वल टू AB। AD साइड AB के इक्वल है। ठीक है, शो करना है एंगल BCD इज ए राइट एंगल, यानी BCD ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। हम एक काम करते हैं, देखिए ये AB साइड दे रखी है AC के, यानी कि ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो गया। इनको नाम दे देते हैं हम कुछ। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ 1 और इतना वाला, ये एंगल हो जाएगा कितना 2। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए क्योंकि AD और AC भी इक्वल दे रखा है। ठीक है, देखिए AD हमारा AB के इक्वल है, AD AB के इक्वल है और AB AC के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल अगर मैं मानता हूँ 3 और इस एंगल को मानता हूँ अगर 4, तो देखिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? देखिए इस ट्रायंगल में AC इक्वल टू AD है। जब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। ऐसे इसमें भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो यहीं से हम लिख देते हैं, देखिए सिंस AB इक्वल टू AC। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, उसका भी लिख देते हैं। AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन इसका भी आप यही लिख देना सेम। ठीक है, अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिल गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल गया। अब आप देखिए इस पूरे ट्रायंगल में BCD, इस ट्रायंगल में देखें ये बीच वाली ये लाइन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो इस पूरे ट्रायंगल में ये 3 एंगल बन रहे हैं, ये पूरा एंगल B, ये पूरा एंगल C, ये पूरा एंगल D। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के बताता हूँ। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने बड़ा वाला BCD, तो इसमें क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। B की जगह मैं लिख देता हूँ एंगल 1 और C की जगह लिख देता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4, और देखिए D की जगह लिख देता हूँ क्या? एंगल 3। इन चारों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। अब देखिए क्योंकि हमें लाना है BCD यानी कि C वाले एंगल, यानी कि हमें इन सभी एंगल को ना 2 और 4 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2। चलिए इसको लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और जो एंगल 3 इक्वल टू 4 थी इसको लिख देते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 1 क्या था? 1 एंगल 2 के बराबर था, तो 1 की जगह हम लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 4 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 4। ठीक है, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप सोच रहे हो कि 1 और 3 को ही क्यों चेंज किया? देखिए हमने बताया ना कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सब हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी 2 और 4 के फॉर्म में चेंज कर लो सबको। तो देखिए 2 बार एंगल 2 है और 2 बार ही एंगल 4 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 4 क्या होगा बताइए? एंगल 2 प्लस 4 ये पूरा बन जाएगा ना, एंगल 2 और 4 ये पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि एंगल BCD यही तो बन जाएगा। 2 और 4 मिला के दोनों क्या बन जाएगा? एंगल BCD। और ये 2 को ऐसे ही लिखा हमने, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो एंगल BCD कितना आ जाएगा? एंगल BCD आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2।
तो कितना आ गया कैंसिल होकर 90 डिग्री। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आगे हमारा क्या, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में जरूर लेंदी है, लेकिन आप यहाँ 1 2 3 मान के करोगे ना तो थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने किया है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ओके, थैंक यू।